देखिए स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करेंगे तो स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। ठीक है तो यहाँ से आप स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें आप क्या कर सकते हो, अभी क्या सिलेक्ट है और यहाँ से आप अलग अलग तरह के स्मार्ट आर्ट ले सकते हो। जैसे कि लिस्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिस्ट वाले स्मार्ट आर्ट आ जाएंगे। प्रोसेस पर क्लिक करेंगे, प्रोसेस वाले आ जाएंगे। साइकिल पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से किसी चीज का आपको साइकिल बताना है तो उस तरह के स्मार्ट आर्ट आ जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर साइकिल पर क्लिक किया। ठीक है, कौन सा स्मार्ट आर्ट लेना है आप उस स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करेंगे। ये चाहिए तो ये यहाँ पर प्रीव्यू दिखा रहा है इसका, जो भी लेना है उस पर क्लिक करके आप यहाँ से ओके कर देंगे तो यहाँ आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इतना आया था। अब इसके बाद यहाँ पर स्मार्ट आर्ट का यूज क्या होता है कल हमने बताया था। बताइए क्या होता है स्मार्ट आर्ट का यूज समझाने के लिए। जैसे कि आप बुक पढ़ते हो, अगर किसी बुक में सिर्फ लिखा ही लिखा है तो आपको बहुत बोरिंग लगती है। लेकिन ऐसे बुक जिसमें कुछ चित्र बने हुए हैं, कुछ अलग चीजें हैं तो आपको इंटरेस्टिंग लगती है तो आपको उसको पढ़ने में भी अच्छा लगता है। और जैसे कि कोई बुक है उसमें कुछ लिखा हुआ है और नीचे उसका कुछ डायग्राम वगैरह बना है या फिर साइड में कहीं पर भी, तो उसको देखकर आप उस चीज को और ज्यादा अच्छे से आसानी से समझ सकते हो। तो उसी तरह से यहाँ पर स्मार्ट आर्ट का यूज करके आप किसी भी चीज को बहुत आसानी से समझा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अपन अब बताइए क्या लें इसमें। जैसे कि अपन यहाँ पर इनका ही ले लेते हैं, अपने टैग होते हैं तो इसमें अपन क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट, यहाँ पर आप क्लिक करो। अपन लिख देते हैं यहाँ पर होम। सबसे पहले क्या आता है होम। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है, ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है डिजाइन। अरे डी की जगह पर एस लगता है। ठीक है, डिजाइन। फिर डिजाइन के बाद क्या आता है यहाँ पर अपन देखते रहेंगे पेज लेआउट और आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। फिर इसके बाद रेफरेंसेस, फिर मेलिंग्स और फिर इसके बाद ये चीज रिपीट होती जाती है। मतलब जैसे अपन स्टार्ट से लेकर लास्ट तक कर पढ़ लेंगे फिर से ये चीज रिपीट होती जाएगी। तो उस जगह पर अपन इसका यूज करते हैं, लेकिन अपन ने यहाँ पर गलत ले लिया, ये नहीं लेना अपन। ऐसी कोई चीज बताइए जो रिपीट होती रहती है। आप मंथ के नाम ले सकते हो। जैसे कि सबसे पहले आता है जनवरी। ठीक है, फिर इसके बाद आता है फरवरी। इसमें अपन लिख लेंगे मार्च, अप्रैल, मई। फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। जैसे दिसंबर आता है फिर से मंथ स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आप उनको समझाने के लिए, छोटे बच्चे जो रहते हैं उनको समझाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, कर लेंगे। अब इसके बाद अपन थोड़ा सा लिख ही लेते हैं। ठीक है, अब आप कर लोगे, आप खुद कर लेना। ठीक है, बाकी सब जगह पर यहाँ पर हम लिख देते हैं मार्च, इसमें अपन लिख देते हैं अप्रैल, अब यहाँ तो मैं तो किया रहा है, अपन को और लिखने हैं तो अपन क्या करेंगे। जैसे ही आपको स्मार्ट आर्ट लेते हैं आपके सामने डिजाइन और फॉर्मेट दो बढ़ जाते हैं। देखिए हम कहीं बाहर क्लिक कर रहे हैं, आप देखोगे जब किसी और जगह पर अपन क्लिक कर देते हैं, जैसे कि पेज लेआउट पर जा रहे हैं, बाहर क्लिक क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, ये देखो बाहर का ही क्लिक कर दिया तो क्या हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, होम से लेकर व्यू तक ही आते हैं। लेकिन जैसे अपन ने कोई पिक्चर ली थी इसमें या फिर कोई आप शेप लेते हो या कुछ भी लेते हो तो उसकी फॉर्मेटिंग यानी अपन को उसकी डिजाइन या कुछ बदलना है तो और जैसे इस पर क्लिक करोगे डिजाइन और फॉर्मेट दो टूल बड़े आएंगे। तो ये किसके लिए बने, इसकी फॉर्मेटिंग के लिए। तो अपन यहाँ से डिजाइन टैब पर क्लिक करना है। ठीक है, तो डिजाइन टैब में सबसे पहला ऑप्शन है एड शेप। एड शेप पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए हमारा क्लिक है इस वाले पर, अगर यहाँ क्लिक होगा तो इसके आगे आएंगे। अपन कहा यहाँ से आगे चाहिए, अपन को और शेप चाहिए तो इस पे जाएंगे। यहाँ से एड शेप लिखा हुआ, एड शेप की साइड में एक एरो बना है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, अलग अलग जगहों पर उसका यूज किया जाता है। एड शेप आफ्टर, आफ्टर या बिफोर। अगर एड शेप आफ्टर करोगे तो कहाँ आएगा, इस तरह से एक और शेप ऐड हो जाएगा और बिफोर करोगे तो उसके बाद ऐड हो जाएगा।
ठीक है, इस तरह से आप जितने शेप ऐड करना चाहते हैं आप उतने शेप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आया इतने समझ में? अब अपन यहाँ पर मई लिखा है, यहाँ पर जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, अभी भी अपन को एक और करना पड़ेगा, तो एक और ऐड दिसंबर। जैसे दिसंबर आएगा फिर से जनवरी स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन अभी अपन ये बहुत ज्यादा छोटा हो गया, अपन इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन दबा देंगे। ठीक है, हाँ बैक स्पेस दबा देंगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, अपन अभी इतने ही रहने देते हैं और इसको साइड में लेकर जा रहे हैं माउस पॉइंटर, इसको बड़ा कर लेते हैं। अब इसके बाद जितने शेप आपको ऐड करना है आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर और भी ऑप्शन आ रहा है, ऐड शेप एबव, ऐड शेप बिफोर, ऐड असिस्टेंट। ये क्यों हाईलाइट नहीं हो रहा है, क्योंकि हम इसके नीचे तो ले नहीं सकते शेप, जिसमें भी आता है नीचे लेने वाला ऑप्शन उसमें ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है ऐड बुलेट्स। अपन ने होम टैब में बुलेट्स ऑप्शन पढ़ा था, अगर आप इनके अंदर बुलेट्स ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड बुलेट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हम देखो एंटर कर रहे हैं, देखो यहाँ पर बुलेट्स आ जाएंगे। ठीक है, इसका कौन बच रहा है, यहाँ पर किसी का नहीं। ठीक है, अब इसके बाद टेक्स्ट पेन, टेक्स्ट पेन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से टेक्स्ट पेन आ जाता है। जैसे कि देखो हमने इसमें क्या किया है, बुलेट सेट कर दिए, इसको हमने देखो डिलीट कर दिया, यहाँ से एंटर करना है तो देखो आ गया। हमने इसमें से कुछ भी चीज जो लिखा था वो हटा दिया है, डिलीट कर दिया, हम चाहते हैं फिर से लिखा जाए तो हम यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं, ये आ गया। मतलब यहाँ पर आप जो भी चीज करोगे वो आपको यहाँ पर शो होगी। जैसे कि हम यहाँ पर फरवरी लिख रहे हैं, इसका हमें पूरा नाम लिखना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर लिखोगे तो यहाँ पर शो होगा, देखो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा। सुधार सकते हो टेक्स्ट पेज में आप जो भी करोगे, जैसे कि हम देखो यहाँ पर एंटर कर रहा है तो ये एक और शेप बढ़ गया, एंटर कर रहे हैं एक और शेप बढ़ गया। ठीक है, एंटर करेंगे तो बढ़ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? इसको क्लोज भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको रखना चाहते हो। ऊपर लिखा है इस ये वाली पट्टी दिख रही है ना, इस पर क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग इसको उठाकर कहीं पर भी रख सकते हो, और क्लोज करना है तो क्लोज कर सकते हो। इसके बाद ये ऑप्शन आता है प्रमोट और डिमोट। जैसे कि आपको कोई एक शेप बढ़ाना है तो आप करोगे प्रमोट पे क्लिक, लेकिन अपन बढ़ा चुके हैं इसलिए यहाँ से डिमोट पर क्लिक करोगे तो एक शेप कम हो जाएगा, प्रमोट पे क्लिक करोगे तो एक शेप बढ़ जाएगा। सिर्फ एक शेप बढ़ा सकते हो और एक शेप कम कर सकते हो, ये सिर्फ ये है। ठीक है, कर लेंगे इतना, डिमोट प्रमोट। ठीक है, राइट टू लेफ्ट, जैसे कि अभी ये कैसे आ रहा है, जनवरी के बाद फरवरी मार्च अप्रैल इस तरह से आ रहा है, अपन इसको चेंज करना चाहते हैं तो अपन क्या करेंगे, इसको राइट टू लेफ्ट पर क्लिक कर देंगे तो देखो इस साइड से आने लगा, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, फिर से इसी पर क्लिक कर देंगे तो नॉर्मल। ठीक है, अगर फिर ऊपर वाला वही रहेगा, बाकी सब चेंज हो जाएंगे, इनका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? इसके बाद जैसे कि ये अपन ने इसको यहाँ पर रख लिया, इसको यहाँ कहीं खिसकाना है तो क्या करोगे, आप इस पे क्लिक करोगे तो ये इस तरह से आप मूव कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, और इस पे क्लिक करोगे तो ये नीचे की साइड मूव कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप उठाकर भी रख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर गया अपन इसको उठाकर यहाँ रखना चाहते हैं तो ये इस तरह से रख सकते हो, लेकिन खराब हो जाएगा इसलिए अपन इसका यूज करते हैं। ठीक है, डिमोट का और प्रमोट। आगे चलते हैं, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, बनी बनाई अपन को यहाँ पर लेआउट मिल जाते हैं। जैसे कि अपना लिखा है वो तो वैसा ही रहेगा, इसको भी हटा देते हैं, ये अपना थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसको भी हटा देंगे, सिलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन दबा देंगे। यहाँ पर जा रहा है लेआउट्स लिखा हुआ है, यहाँ पर नीचे ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है, इस पर जाएंगे, यहाँ से देखो जो लिखा हुआ है वो वैसा ही है, बस इसकी डिजाइन चेंज हो। ठीक है, इतना कर लेंगे। यहाँ से आप इसकी डिजाइन बदलना चाहते हैं तो यहाँ से बदल सकते हैं, जैसी भी आपको लेनी है। आया समझ में इतना? अब अपन जाएंगे मोड लेआउट पर। मोड लेआउट पर जाएंगे तो आपके सामने ये इस तरह से आ जाएगा, वही जो अपन ने पहले स्टार्टिंग में लिया था ना वही। तो यहाँ से आप लिस्ट वाला लेना चाहते हो, प्रोसेस वाला लेना चाहते हो, या जैसा भी लेना चाहते हो आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, पिक्चर वाला चाहिए जिसमें आप पिक्चर भी लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, जैसा भी लेना है क्लिक करोगे ओके करो तो देखो जो लिखा हुआ है वो वैसा का वैसा है, बस उसका जो लेआउट है, लेआउट मतलब क्या होता है कि इसका हमें चेंज करना है इसको। ठीक है,